अच्छा, इसमें सबसे हमारा जो आपने स्टार्ट करना है ना काम, तो आप जब आप स्टार्ट करेंगे, आप 3-4 वीडियोस डालेंगे, तो हमें सबसे पहले जो इशू फेस करना पड़ेगा वो यही इशू है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब ये क्या होता है? अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, दो तरह के कंटेंट होते हैं, ओरिजिनल कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट। अब ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका, आप उसके ऑनर है। ठीक है, आप किसी को स्ट्राइक भेज सकते हैं, जैसे बकार जगह का मैंने आपको दिखाया, वो उसका ऑनर है अपने कंटेंट का, और वो जो बोलता है वो उसका जिम्मेदार है। ठीक है, वो किसी को जवाब दे नहीं है उसके। कॉपीराइट कंटेंट के अंदर क्या होता है? कॉपीराइट कंटेंट के अंदर जो लोग है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल करके क्या होता है उसमें। हमें ना एक यहाँ पे टैब मिल जाती है, वॉच की। ये आप अक्सर जो है ना फेसबुक यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पे वॉच का होगा। अब ये कॉपीराइट कंटेंट देखें लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं इसको। अब ये देखें, अब ये, इसको तो इस बंदे को जानते होंगे, या इसने कोई मीम बनाई है, ये अब इसका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। ठीक है, ये किसी का उसने कंटेंट उठाया है, इसके ऊपर उसने मीम बनाई है। तो ये इसके ऊपर सबसे पहले जो वायलेशन आई होगी वो क्या होगी? एलओसी की, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको आगे और थोड़ा सा ब्रीफ करूं, हम जरा आते हैं। अब ये देखें, ये एक पेज है, इसने वीडियो कब अपलोड किया है? टुडे। उसके अलावा ये इसने क्या अपलोड किया है? इसने मूवी अपलोड किया है। ठीक है, मूवी अपलोड करने के बाद हम इसका ना जरा पेज का व्यू करते हैं कि ये क्या ओरिजिनल पेज है, या इसी तरह हमारी तरह इंस्ट्रीम एड्स के ऊपर काम कर रहा है। ये लोग जो है ना फेसबुक पे 2 से 3 तरह के काम करते हैं। या उनका मकसद होता है अपना ई कॉमर्स का काम करना, या उनका मकसद होता है अपना पॉपुलेशन को गेट करना, अपनी ऑडियंस जनरेट करना, जैसे वो कार जगह कर रहा है। या उसके अलावा ऑडियंस जनरेट करने के बाद अपनी कोई सर्विस लॉन्च कर देना, या कुछ अपना सिखाने लग जाना। ठीक है, तीसरी चीज ये होती है कि आप इंस्ट्रीम एड से कमा रहे हैं। चौथी चीज ये होती है कि आप, आपका एक बड़ा पेज है, आप लोगों को ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक मेजर पॉइंट है। अब ये वाला जो पेज है, इसके ऊपर आप इसको देख सकते हैं, ये प्रोफाइल पेज है। ठीक है, वो जो आपको मैंने क्लासिक पेज दिखाया था उसका लेआउट होगा, इसका लेआउट हो रहा है, क्योंकि ये एक प्रोफाइल पेज है। इसके आप फॉलोअर्स देख सकते हैं, 2,05,000 इसके फॉलोअर्स हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब ये बंदा क्या काम कर रहा है? ये ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहा है, या तो वाच टाइम कंप्लीट कर रहा है फेसबुक का, या तो ये लोगों को ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहा है। इसका इंस्ट्रीम एड से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, काम वो इंस्ट्रीम एड से नहीं कर रहा है, लेकिन मोनेटाइजेशन से उसे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये किसी को उसने एक क्रॉस पोस्टिंग की हो, और यानी कि दूसरे के पेज से यहाँ पे अपनी वीडियो जो है वो एडिट की हो, वहां से उसको व्हाट्सएप अपनी ऑडियंस को यूटिलाइज कर रहा हो। ठीक है, ये इसके 2-3 मकसद होते हैं। तो अब ये वाला इस तरह का हम जितना भी कंटेंट डालेंगे ना, इसको हम एडिट करके डालेंगे। अगर ऐसे ही हम उठा कर डाल देंगे ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा एलओसी। एडिट करके डालेंगे तब भी एलओसी आएगा। मैंने आपको बताया पॉलिसी जैसे जैसे अपग्रेड होती जा रही है, रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जा रही है। अब ये है कि आपका 3 से 4 दिन बाद हद जो है ना, मैक्सिमम बड़ा अच्छा पेज गुजार जाए ना, तो 10 दिन गुजारता है। 10 दिन बाद आपके पेज के ऊपर सबसे पहले आता है एलओसी। एलओसी के बाद आपका पेज डायरेक्ट, जो अगर आप उसको ठीक नहीं करते, तो वो आपका डायरेक्ट जो है रेड हो जाता है, आपका पेज किसी काम का नहीं लगता। सर एक वीडियो से रिलेटेड ऑर्डर डालनी चाहिए, उसके ऊपर 10 डेज बाद या 7 डेज बाद एलओसी है, उस वीडियो को हमने आके उसी पेज डिलीट कर दिया, उसकी एडिट करी, अर्निंग उसकी रहेगी, उसकी एंडिंग वीडियो रहेगी। के ऊपर पता है कि वायलेशन आएगी, स्ट्राइक आएगी, हाँ, अर्निंग उसकी रहेगी, उसकी एंडिंग रहेगी। फेसबुक का एक ये बड़ा मेजर पॉइंट है, और वो ये बड़ा जो अच्छा स्ट्राइक पॉइंट है, है। वो स्ट्राइक है, वो स्ट्राइक फेसबुक करेगा, एलओसी फेसबुक करेगा कि जिस तरह की वीडियो को करेगा। इसमें ना 2 तरह के पॉइंट हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया, किसी बड़े पेज का आप उठाएंगे, वो स्ट्राइक मारेगा। अब जैसे जी टीवी वाले, उसको फॉर एग्जांपल हमने उसको रीड करके लगाया वीडियो, अब उसके तक उसको स्ट्राइक मेरे तक आपने योर प्रोग्रेस करेंगे, पहली बात तो उसको लिंक जाएगा, उसको पता चलेगा, आपने वैल्यू करेगा कि आप फेसबुक से ही उसकी वैल्यू से बना देगा, तो उसको स्ट्राइक कर देगा। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी ये लोग, जैसे जी टीवी है एक बड़ा फेमस इंडिया का, ये लोग ना यहाँ से ड्रामास वगैरह उठाते हैं, ड्रामाज उठाते हैं और वैसे लगा देते हैं जी टीवी के अपने। अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, जी टीवी वाला इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, तो उसने जाहिर सी बात है कुछ ऐसे भी लोगों को पे किया होगा, जिनका काम यही होगा कि लोगों को ढूंढो और स्ट्राइक मारो। ठीक है, मैं तो वही पूछना चाह रहा हूँ कि तो स्ट्राइक है या एलओसी फेसबुक किससे करता है, कि किसी बंदे की रिपोर्ट करने सम पे टाइम रिपोर्ट करने पे आ रहता है, करता फेसबुक ही है। ठीक है, काम फेसबुक नहीं करना किसी है। के रिपोर्ट करने पे हाँ, या रिपोर्ट करने वायलेशन पे, पे या स्ट्राइक वायलेशन बिल्कुल ऐसी है। हो सकता है उसने ब्रांड फ्लैग अपना फेसबुक खुद से नहीं करेगा, खुद से नहीं करेगा। बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है उसने अपना जो है ब्रांड फ्लैग अपलोड करवाया और वो आपको स्ट्राइक मारा। दूसरी बात ये है कि जब तक आपने जो ब्लू टिक वाले होते हैं ना पेजेस, उनका कंटेंट नहीं उठाना है।
ठीक है। इसके अलावा जैसे अब ये बंदा काम कर रहा है, ये कंटेंट हमने देखा है, इसका हम उठाएंगे, इसको अपने से एडिट करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये आपका वॉच टाइम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये आप हाँ इसको डिलीट कर देंगे। अगर हमारा 12 घंटे में भी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको डिलीट कर देंगे, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमें इससे कमाना नहीं है। उसके बाद हम अपने पेज को ग्रीन करेंगे, ग्रीन करने के बाद जो है हम या तो अपना मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देंगे या हम पेज सेल कर देंगे। ठीक है, दो तरह से अर्निंग आ जाएगी। या हम पेज सेल कर देंगे, लोग ऐसे भी करते हैं कि वॉच टाइम कंप्लीट करके फॉलोअर्स उसके ऊपर बाय करके और पेज जो है वो फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, ये भी आजकल जो रेट चल रहा है 4000 रुपये रेट चल रहा है। तो आपने क्या करना है, आपको सिर्फ ये पर पेज, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना, ये ट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना, फॉलोअर्स कैसे हमने लेने हैं, चीप पे कैसे लेने हैं, ये आपको चीजें आनी चाहिए। फिर आप जो है उससे वो चाहे अपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दें या आप कर दें। अगर हमारा लेट्स सपोज मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वो वही पेज मेरा जो है आजकल रेट चल रहा है 15,000 रुपया। ठीक है, आज से तकरीबन अगर हम बात करें कोई 7 मंथ पहले की, साल में एक दफा जरूर होता है, 7 मंथ पहले की यही पेज, मोनेटाइज पेज 1.5 लाख का सेल होगा। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि पेजेस अप्रूव नहीं होते। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, लोग ओरिजिनल कंटेंट की तरफ आ रहे हैं। तो ये वाले जो है ना, ये दिहाड़ी वाले सिस्टम है। हम लोग पता क्या चाहते हैं, हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, हम लोग चाहते हैं कि यार आज मैं डालूं और रात को मेरे पास पैसे हो। ठीक है, तो काम ऐसे नहीं चलता, काम में आपको मेहनत करनी पड़ती है। फिर आपने अगर ओरिजिनल काम करना है तो स्टार्टिंग से ही ओरिजिनल करना है। एलिजिबल करने के लिए भी नहीं करना काम, वो आप पहले से आ जाएगा। ये जितने भी लोग ये आपको बड़ी क्लास की बात बता रहा हूँ और अंदर की बात बता रहा हूँ, जो हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। तो क्योंकि आप लोगों को बताने का मकसद ये नहीं है कि यार आप लोग काम कुछ और करें और हम कुछ और बताएं। आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग इन चीज़ों से बचें। जितने भी लोग पेजेस रेडी कर रहे हैं ना, जितने भी पेजेस रेडी कर रहे हैं, वो आपको मैक्सिमम 10 दिन चलता है पेज, मैक्सिमम 10 दिन, बड़ी हद 10 दिन चलता है। पेज आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सबसे पहले आता है एलओसी, एलओसी आ गया, आपके 3-4 घंटे बाद आपका पेज ठक करके जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर देना, उसमें मोनेटाइजेशन रेट हो जाएगी, आपको माइनस। ठीक है, ये लोग आपको नहीं बताएगा। अब आप अगर किसी को भी बाहर देखेंगे, यूट्यूब पे भी सर्च करें ना इस बारे में, वो लोग यही कहते हैं कि यार आप लोग कमाओ, इस तरह करो, इतने हमने डॉलर कमा लिए, इतने हमने ये कर लिया, इतना वो कर लिया। अब ये नहीं बताते कि यार वो 10 दिन बाद पेज टूट जाता है। ठीक है, मैं आपको बड़ा मैक्सिमम 10 दिन बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो है 3 दिन निकालता है पेज। ये आपको और जो है ना मैंने डेट बता दिया, मैक्सिमम अगर कोई काम करने वाला बंदा है ना, उसके अंदर से 3 दिन होते हैं, 3 दिन से ऊपर जितना भी जाता है वो उसका बोनस पॉइंट होता है। ठीक है, वो यानी कि 3 दिन से ऊपर जितना भी 3 दिन में जितना रेवेन्यू निकाल सकता है निकाल लो। उसके लिए फिर हमारे पास सबसे पहले आनी चाहिए ट्रैफिक। जैसे आपने वो एक पेज अभी हमने ये वाला देखा है, इसकी कितनी ट्रैफिक थी, 2 लाख थी। 2 लाख में से क्या आज इसने वीडियो अपलोड किया है तो इसको कितने लाइक्स मिल गए हैं, 497। हमें कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है ये जो इसके व्यूज आ रहे हैं, इसका वॉच टाइम यहाँ से इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका वॉच टाइम अगर इंक्रीज यहाँ से होगा तो इसके ऊपर जितना ज्यादा जल्दी जो है ना इसका क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। ठीक हो गया। तो आपने ये चीज, मैंने आपको सबसे पहले यही कहा कि आपने मोनेटाइजेशन बाद में देखनी है, आपने पॉलिसीज को पहले देखना है। ठीक है, तो पॉलिसीज को आप माइंड में रखना है। पहले ऐसा काम हो रहा था, नो डाउट। हमने पाकिस्तान में, अब तो पाकिस्तान की अगर आपकी आईडी पे एडमिन हो ना, आपका पेज मोनेटाइज है तो उसके ऊपर इनएलिजिबल कंट्री आ जाएगा। ये शायद मैं आपको दिखाया कि नहीं दिखाया, ये देखिए, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। दूसरी हमारे पास स्ट्राइक की आई है, इनएलिजिबल कंट्री। पाकिस्तान में एडमिन हूं मैं, अपनी आईडी से, पाकिस्तान की आईपी से इनएलिजिबल कंट्री आ गया। ये जिस दिन आ गया आपकी मोनेटाइजेशन रेट हो जाएगी। लेकिन इसमें जब एलिजिबल कंट्री आता है ना, इसमें आप थोड़ा वो जो है ना वो लाइव लाइव करते हो, गेमिंग लाइव करते हो, या इसके अलावा खुद लाइव आकर, या जैसे आप एक कोई इन्वायरमेंट है, छत पे वीडियो लगा दी, वो आप लाइव कर दो, वो आपका मैक्सिमम कोई 10 से 15 दिन लेता है, वो आपका पेज जो है वो ग्रीन हो जाता है। यहाँ से आप यानी कि बचत हो जाती है, लेकिन इससे बचत नहीं होती। ये बहुत जो है ना एक खतरनाक पॉइंट है। ये जब आ जाता है ना, आप समझे कि अब वो पेज फारग हो गया, वीडियो डिलीट कर देंगे, नहीं है ना, हो जाएगा, कंफर्म होगा। जब आपका स्टार्टिंग से ही जब आप कॉपीराइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप बिजनेस के ऊपर काम करें तो बिजनेस में नहीं आते यार, इनके ना कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हमने देखा होता है।
तो उसके अकॉर्डिंग तो हम काम करते हैं, मतलब कि सारा मेन पॉइंट आपको सारी बात जहाँ पे रोला खत्म होगा ना ऑडियंस का है, ठीक है। ऑडियंस में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा काम, जहाँ से हमारी एक वीडियो वायरल हो गई, आपका पूरा पेज जो है ना फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आएंगे। दूसरी बात ये है कि 1 मंथ हमें लगेगा, मैक्सिमम 1 मंथ, हम दिन रात काम करते हैं इंसानों की तरह ईमानदारी के साथ, तो फिर हमारे लिए तो ठीक है। जब आपको मैंने सबसे पहले बताया ना कि जो आपका कंटेंट होता है ना वो किंग होता है। जब आपका कंटेंट देखने काबिल होगा ना, लोग देखेंगे और आगे शेयर भी करेंगे, ठीक है। जब आपका कंटेंट ही इस तरह का होगा कि यार आपने देखना ही नहीं है, ठीक है, वो पता नहीं कौन फजूल सा बैठा हुआ, तो कौन देखेगा। और ये खुद भी सोचे ना थोड़ा सा, तो लेकिन आजकल जो है लोग ओरिजिनल में बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू वाले शायद जानते हो, वो वहाँ से भावलपुर, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो जो है बड़ा अच्छा कंटेंट है, इसके अलावा और बड़े बेशुमार कंटेंट है आपके पास, गेमिंग ही नहीं मान, अगर आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग के ऊपर जो है ना फेसबुक आपको परमानेंट पे करता है। ये जो इंस्ट्रीम एड्स है ना, तो इंस्ट्रीम एड से हट के जो है ना गेमिंग का एक अपना डैशबोर्ड है, आपको वो परमानेंट पे करता है। यानी इतनी सारी इसके अंदर जो है ना कैटेगरीज है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है ना ये भी काम करें, इसमें पंगे लें, ताकि आपको पता हो कि हमें क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। दूसरा ये है कि आपने ओरिजिनल काम लास्ट किया, ये आपका दिहाड़ी सिस्टम होगा। ओरिजिनल ये होगा कि आज आपने मेहनत की है ना 3 मंथ, सही तरह मेहनत कर लिया है, 3 मंथ बाद आपका हो सकता है $1000-2000 बनना स्टार्ट हो जाए। जब आपके इतने पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो वो डॉलर तक जाना मुश्किल है। व्यूज के तो बनते हैं, जितने व्यूज आएंगे उतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना जितना बारिश आएगा उतना पानी आएगा, तो जितने व्यूज आएंगे उतनी ज्यादा अर्निंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। अर्निंग सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरह का है, वो ये देखता है कि हमारे पास व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले व्यूज देखता है कहाँ से आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, किस कंट्री के किस इलाके से आ रहा है। इसमें होता है सीपीएम होता है और सीपीसी रेट होता है। अब वो देखता है कि यार ये अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो इसका सीपीसी रेट $0.1 है या $0.5 है, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी अर्निंग उसके ऊपर व्यूज आ रहे होते हैं, एड्स चल रही होती है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करके वो हमारी अर्निंग में डालते हैं, ठीक है। यही अगर हमारा प्रीमियम कंटेंट हो और वो हमारे जितने भी व्यूज रेशो है वो बाहर से आ रही हो, मतलब कि यूएस से आ रही हो, यूएस स्टेट के अंदर 52 कंट्रीज आती हैं, 52 स्टेट्स आती हैं, तो अगर वहां से आ रहा है तो वो हमारा जो है हो सकता है उसका 0.4 से $5 हो, ठीक है। पर क्लिक जो है ना $4 से $5 भी हो सकता है, तो ऐसा भी है। हमारा अभी तक जो मैक्सिमम किया है ना मेरी लाइफ में हिस्ट्री में की, वो हमारा मैक्सिमम $14 पे गया, $14 पर क्लिक जो ऐड का रेवेन्यू निकलता है ना, वो हमारा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपने अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने स्किल के ऊपर करना है। स्किल सीखेंगे, काम करेंगे, तो देन आप अर्निंग कर पाएंगे। अगर आप अभी पैसे देखेंगे, आपने अच्छा महीने बाद मुझे $100 आ जाएगा, $100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 220 के साथ, वो हमारा एक्सचेंज रेट 220 है, आज के वैसे 238 हुआ हुआ है, तो वो फिर हम जरा हजारों में बात करेंगे, तो वो फिर आप काम ही नहीं करते। ये एक मोटिवेशन जरूर होती है, लेकिन ये एक फ्यूचर में जब आप पैसों के पीछे, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है, आप पैसों के पीछे भागेंगे, शोहरत के पीछे भागेंगे या किसी भी ऐसी चीज है सिवाय इस्लाम के कामों के, मतलब कि नमाज रोजा वगैरह, इनके अलावा किसी के पीछे भागेंगे तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपने किस चीज के पीछे भागना है, स्किलफुल होते हैं, ठीक है। आपने स्किल के पीछे भागना है, आपने एक स्किलफुल जो है ना पर्सन बनना है, ताकि जो है ना आप अगर कहीं बाहर भी जाके काम करते हैं, अपना लैपटॉप ले जाए कहीं बाहर जाते हैं, मैं घर में बैठे काम कर रहा हूँ, मुझे भाई सर ने बुलाया, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मेरे सारा एसेट जितना भी है मेरे सामने, एक मैं वैसे आपकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, मैं अगर कहीं भी जाऊंगा तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। तो आप अगर आपके पास स्किल होगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल जाती है एज कम्पेयर टू पैसा। पैसा तो हर किसी को मिल जाता है, देर सवेर जरूर हो जाती है, लेकिन मिल जाता है, ठीक है। हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाए, हो सकता है किसी को थोड़ा लेट। तो आपने इस चीज से जो है ना वो आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है क्रिएटिव टूल का, इसमें लाइव डैशबोर्ड, जैसे मैंने आपको बात की थी कि हम लोग दो चीजों के ऊपर काम करते हैं, स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव। तो हमारे पास जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी ना, जितने भी हमने अक्सर आपने देखा होगा लोग लाइव आ जाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के जितने भी हमारे पास उसके स्टार्स वगैरह की अर्निंग, या हमारे पास जो हमें स्ट्रीम एड से अर्निंग होगी, सारी यहाँ पर शो होगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा प्लस पॉइंट है यूट्यूब का जो है ना, यूट्यूब के ऊपर जितनी इनकम बनती है ना, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर भी काम करता हूँ और बड़े बहुत बहुत बड़े चैनल्स के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे चैनल्स के साथ काम कर रहा हूँ कि उनका एक एक दिन का जो रेवेन्यू है ना,
एक एक वीडियो का रेवेन्यू एक दिन का 10 से 15,000 डॉलर है, तो मंथ में 30 दिन होते हैं, आपको मल्टीप्लाई करते हैं कितना काम हो सकता है। अच्छा, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, वो आपको अपडेट करता है ऑलमोस्ट कोई 2 दिन बाद, ठीक है, मतलब जितनी अर्निंग हुई, जितने व्यूज आए, जितने वॉच टाइम है, 2 दिन बाद अपडेट करता है। लेकिन फेसबुक का अगर आपकी अभी अर्निंग स्टार्ट हुई है ना, तो आपने उसी टाइम जो है ना फेसबुक में ऐड ऑन कर दिया, उसी टाइम अपडेट कर दिया, मतलब कि आपका अभी एक वीडियो वायरल जा रही है, आप वहां से देख रहे हैं वीडियो वायरल जा रही है, उसके ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है वो लाइव डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। ये किसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास साउंड क्वालिटी आ रहती है। यूट्यूब और फेसबुक दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, दोनों एक दूसरे को समझ से नहीं है, मतलब आप इस तरह कह लें कि ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है और हमेशा इनकी लड़ाई रहती है आपस में, ठीक है। तो अब जो है हमने उसका अगर यूट्यूब का साउंड जो यूट्यूब ने भी दिया है, साउंड फ्री साउंड दिए हुए हैं जो हम यूज करते हैं वीडियोस में, अगर हम वो यहाँ पे लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर हमें वो डिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। तो हम जितने भी साउंड क्वालिटी है ना, ये भी एक बड़ा मेजर पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, ये अक्सर लोग बता भी देते हैं तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, गौर मतलब कि गौर नहीं करते कि हमें कैसे इसके ऊपर करना है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ये म्यूजिक मिल जाते हैं, आप यहाँ से सर्च करके जो आपको अच्छा लगता है उसकी एक दफा प्ले लिस्ट बना लें, अपने पास रख लें 3-4 म्यूजिक, और हर वीडियो में यूज करते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। लेकिन फेसबुक का, अगर फेसबुक पे काम करें फेसबुक का, यूट्यूब पे काम करें तो यूट्यूब का, ठीक है। दोनों के एक दूसरे का रिलेट या रेलेवेंस नहीं होती, जैसे इतनी सी बात है। इसके अलावा हमारे पास सेटिंग आ रहती है, सेटिंग में हमारे पास पेज सेटिंग आ रहती है और पेज क्वालिटी आ रहती है। पेज क्वालिटी हम देख लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसकी पेज क्वालिटी देखनी है और सेटिंग को भी मैं ओपन कर देता हूँ, इसी का मैं सेटिंग भी ओपन करता हूँ। अच्छा, ये मुझे पेज क्वालिटी दिखा रहा है कि आपके पेज में कोई इशू नहीं है, अगर कोई इशू होता हम वहां से पॉलिसी इश्यूज में भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये दो मेथड है, मतलब कि पेज के अंदर से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको एक क्रिएटर स्टूडियो ने प्लेटफॉर्म दे दिया, आप यहाँ से इजीली काम कर लें। जरूर है आपने वहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस में अंदर जाकर वो अपना भी सर दर्द करना है, समझ में कुछ नहीं आ रही, काम भी नहीं हो रहा, टाइम गुजर जाना है, तो आप इजीली जो है ना आप यहाँ से देख लें। इसके अलावा हमारे पास सेटिंग आ जाता है, सेटिंग में पेज इन्फो, पेज रोल्स पे जाकर बाकी चीजें हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा इससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, तो हमने जो है पेज रोल पे जाना है, रोल्स पे जाना है, और यहाँ पर जाके हम किसी को भी एडमिन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी आईडी का लिंक यहाँ पे डालें, नाम डालें, कुछ भी डालें, एड ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको बता देगा कि एक बंदा ये आपका एडमिन है, दूसरा आपका एडमिन ये है, ये जितने भी एडमिन वो यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ से भी एडमिन ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्रिएटर स्टूडियो के बड़े फंक्शंस हैं, इसके अंदर से भी आप कर सकते हैं क्रिएटर क्रिएट न्यू पेज, या यहाँ पर ऐड पर्सन, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आके इस पेज के अंदर का एडमिन कर सकते हैं, या अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंट करना है तो योर पेज सेलेक्ट करके उसका भी यहाँ से हम एडमिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक पूरा इंस्ट्रीम एड्स का ओवरव्यू है जिसकी बेस के ऊपर जो है ना हमें फेसबुक पेड करता है, ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई चीज, कोई कंफ्यूजन, कोई कंटेंट के हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, सब क्लियर है। अब आपको पता लग गया फेसबुक कैसे पे करता है, क्यों पे करता है, और फेसबुक के ऊपर काम किस तरह किया जा सकता है और लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम जरा इसका एक और ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने एक वीडियो देखी है, अब ये देखें, ये भी एक वीडियो किसी बंदे ने डाली है, कब की डाली है, अक्टूबर 28, आज के हमारे पास 31, 28, 29, 30, 2 दिन हुए, मतलब क्या तीसरा दिन है। तीसरे दिन में उसने कितना वाशन गेट किया, 5.2 मिलियन, ठीक है, और हमें कितना रिक्वायर्ड है, 6,00,600 पेजेस, तो ये तो ज्यादा कर गया है। तो इसका काम भी क्या है, ये भी या तो स्क्रीन के ऊपर काम कर रहा है, या ये हमारी तरह ही जो है पेज वगैरह बनाकर पेज सेल कर रहा है, दो काम ही होंगे इसके। इसका पेज हम जरा देख लेते हैं कि ये पेज के ऊपर क्या काम कर रहा है। फॉर्म पे जाते हैं, फॉर्म पे जाने के बाद पता लगेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है ना, ज्यादातर हम लोग फेसबुक से स्क्रॉलिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो लोग टेक्निकल स्किल्स के ऊपर जैसे काम कर रहे हैं, स्ट्रीम के ऊपर या ई कॉमर्स के ऊपर, वो लोग इनसे जो है ना बड़ा फायदा उठाते हैं, इन जैसी प्रोडक्ट से। पेज ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ये देखें मार्च 2022 को ये पेज बना है, और ये टोटली जो है ना, या इसे ये बंदा जो है ना दो काम कर रहा है इससे। एक में इसके फॉलोअर्स देख लें, 21,000 इसका फॉलोअर है, ठीक है। लाइक्स को मैंने आपको बताया ना, लाइक्स नहीं देखते, हम देखते हैं फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा, ये बंदा दो ही काम कर रहा है, या तो ये देख रहे हैं आप इसका कॉन्टेंट, या तो ये वॉच टाइम कंप्लीट कर रहा है, या तो ये ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहा है, तीसरा इसका कोई मकसद नहीं, ठीक है।
तीसरा है इसका वीडियोस अपलोड करने का कोई मकसद नहीं है, बस ये चीज़ है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लें, अब ये बंदा ये भी अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, ठीक है, अगर ये चाहे तो अपना फेसबुक पेज जो है मोनेटाइज कर सकता है इसी। इसके अलावा ये इनका भी ये ओरिजिनल कंटेंट है, इस तरह के कंटेंट बड़े वायरल होते हैं। इसका भी अपना ओरिजिनल कंटेंट है, ये किसी बंदे ने कॉपी किया है, ठीक है। अब इसके ऊपर 100% एलओसी आ रहा है। अच्छा, सम टाइम होता है हमारे पास ना स्ट्राइक आती है, और वो स्ट्राइक इतनी हैवी होती है, इतनी हैवी होती है। अब मैं यहाँ पे एक जर्नी बताता हूँ। हमारे पास ना एक आईडी थी जो हमने गलती की, एक आईडी थी, एक एडमिन का, और उसमें डिफरेंट पेजेस थे। अब एक पेज के अंदर हमारे $50,000 की इनकम बनी हुई थी, काफी पुरानी बात है, 2 साल पहले की बात है। $50,000 की उसके अंदर इनकम थी। तो उसके अंदर क्या, हमने मूवी अपलोड की, तो पता नहीं कौन सी कोई नई मूवी आई थी इस टाइम पे, तो उसका ना कुछ क्लिप्स हमने ना एडिट करके तब अपलोड किए। तो आप यकीन करें वो अपलोड किए हैं, ऑलमोस्ट कोई 6 घंटे बाद उसमें स्ट्राइक आई है। तो इतनी पावरफुल स्ट्राइक थी कि उसने मेरी आईडी भी उड़ा दी, तो मेरा पेज भी उड़ा दिया और आईडी भी उड़ा दिया, उसके अंदर सारा पे आउट था, सब कुछ उड़ गया। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने 3 से 4 आईडीज अपने पास पेज में रखी है। एक आपने काम किया, मतलब कि एक आपका मोनेटाइज पेज है, तो उसके ऊपर आपने 3 से 4 एडमिन रखने, पे आउट के ऊपर 2 एडमिन रखने, 2 से ज्यादा नहीं रखने। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने जब बैंक लगाना है, एक बैंक के साथ 5 पेजेस अटैच करना है, 5 से ज्यादा अटैच करना है। ठीक है, 5 से ज्यादा अटैच करेंगे तो वो आपको मांगेगा, आपसे वो सम टाइम होता है आपकी पेमेंट होल्ड पे डाल देता है, वो आपकी बैंक कैसे मांगता है, वो आपकी 2 मंथ की पेमेंट जो है ना वो 6 मंथ पे चली जाती है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 5 पेज थोड़ा करें, अच्छा कर लें, और ज्यादा अच्छा करें, पंगे लें, जरूर पंगे लें, लेकिन उनके लिए आईडी जो है ना वो उनको सेपरेट कर लें। ठीक है, जिससे आपने बिजनेस वर्क करना है या उसको आप अलग रखें, जिससे हमें कॉर्पोरेट काम करना है उसको आप अलग रखें, दोनों को रिलेट ना करें, रिलेट करेंगे तो वो मसला होगा। तो ये आपने एक पॉइंट जो है ना इसको देखना है। इसके अलावा हमारे पास ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गेमिंग के ऊपर, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टार्स के ऊपर। स्टार्स की इनकम जो है ना, स्टार्स की इनकम हम पाकिस्तान में रिसीव कर सकते हैं। मिसाल बैंक लगाएं, सिर्फ स्टार्स की मिसाल बैंक लगाएं, और स्टार्स की जो है ना हम यहाँ से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो इसके अलावा इंस्टेंट आर्टिकल एक इसकी प्रोडक्ट होती थी फेसबुक की। इंस्टेंट आर्टिकल में क्या होता था, आप जो है ना, आपकी एक साइट है, अप्रूव साइट है, आपने इंस्टेंट आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश करने लग गए, फेसबुक के ऊपर लिंक लगाने लग गए, तो वहां से आपकी जितनी ट्रैफिक जाती थी ना साइट के ऊपर फेसबुक के पेज से, तो वो आपका अप्रूव कर देता फेसबुक, वहां से आप अर्निंग करते थे। वो भी पहले पाकिस्तान में एलिजिबल था, लेकिन ये अब न्यू अपडेट है ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 दिन पहले की, फेसबुक ने इंस्टेंट आर्टिकल को बकायदा खत्म कर दिया। तो अब वो इसमें इस फिल वक्त काम नहीं कर रहा इंस्टेंट आर्टिकल, सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहा, बल्कि उसका काम खत्म कर दिया। तो अब जो है आप स्टार से जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। स्टार से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, स्टार्स परचेज करने पड़ते हैं हमें। आपने अक्सर देखा होगा लोग स्टार अन्य वहां दे रहे होते हैं, वो परचेज किए होते हैं। ठीक है, वो आप जब स्टार किसी को दे रहे होते हैं ना, ये ज्यादातर होता है गेमिंग के ऊपर, गेमिंग के ऊपर या जिनके ऊपर ब्लू टिक होता है। ठीक है, जैसे बुकार जगह का मैंने आपको बताया, बुकार जगह का मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि वो एक जरा सारे लोग उसको जानते हैं और आम जगह देखते रहते हैं। अब उसका जो पेज है ना उसको लोग स्टार देते हैं, उसका बन जाता है, वहां से उसकी चीजें वायरल हो जाती है। ठीक है, फेसबुक नोट डाउन करते हैं, इसके बाद एक्टिव ऑडियंस आई है, ऑडियंस आने के बाद उन्होंने उसके ऊपर काम किया है। ठीक है, और उसके ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं, चाहे नेगेटिव रिएक्शन है, बात ये है कि रिएक्शन होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें उससे कंसर्न नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है वो। ठीक है, हमें तो रिएक्शन चाहिए ताकि हमारी चीजें जो है ना वो वायरल हो। अक्सर जो इंस्टीन एड्स के ऊपर काम करने वाले बंदे हैं ना, ये आपको एक और जो है अपना पर्सनल बात बता देता हूँ, पर्सनल ट्रिक्स नहीं है ये कुछ, जी वैसे हम यूज नहीं करते, लेकिन आपको बता देता हूँ। अब अक्सर लोग जो है ना वो न्यू कंटेंट डाल देते हैं। ठीक है, अब वो गलत है। आप, हमारा इस्लाम कहते हैं कि आपने अगर कमाना है तो हलाल कमाओ, तो अगर आपने हराम कमाना है तो वो आपका जितना ये कि आप कमाओगे उससे डबल किया उसका 100x जो है वो आपका निकल जाएगा। ऐसे ही है, तो आपने न्यू कंटेंट की तरफ नहीं जाना, वो बड़ी जल्दी वायरल होता है, नो डाउट बहुत जल्दी वायरल होता है। इसके अलावा अक्सर लोग कह रहे थे कि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अब ये भी सारा जो है ना ये सिर्फ ऑडियंस लेने के तरीके हैं।
कि आपने इनके ऊपर काम नहीं करना। आप थोड़ा कमा लो, मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा कमा लो, अच्छा कमा लो, वो आपकी दिली सेटिस्फेक्शन होगी। ठीक है, कोई मूवीज या कोई ड्रामा भी ऐसा यूज नहीं करना जिसके अंदर कोई न्यू सीन वगैरह आ रहा हो या कोई इस तरह के काम आ रहा हो। ठीक है, ऐसा आपने काम बिल्कुल हरगिज नहीं करना। हमने तो वो देखना भी नहीं, उससे बेहतर है कि आपने काम छोड़ दिया। साफ बड़े बता रहा हूँ, उससे बेहतर है कि काम छोड़ दे। मैंने इसके अलावा बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं जिनके अंदर इस तरह का काम हो रहा है। कुछ ऐसे ही मेरे पास वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ बाय प्रोफेशन और पैशन, तो मुझे वीडियो एडिटिंग में काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं कि जो हमें कहते हैं कि इस तरह के हमें जो है वीडियो कंटेंट के ऊपर वीडियो अपलोड करें, बना कर दे। हम वो ऑर्डर नहीं पकड़ते, हालांकि हमें पता है अगर हम एक ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो उससे हमारा प्रोफाइल के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा हम डी रैंक हो जाएंगे, लेकिन हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये चीज आपने जो है ना, ये क्योंकि थोड़ा कमा लो हलाल कमा लो, हमने आगे इसका हिसाब देना है। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, या आपने वैसे कुछ सीखा है या आपने मुझे कुछ सिखाया, तो उसका मैंने हिसाब देना है। मैंने क्या अपनी वो सही तरह सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, ये आपने चीजें जो है ना इनको देख लें। इसके अलावा हमारे पास गेमिंग के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, वो स्टार्स जब हम ज्यादा स्टार्स बेचते हैं ना, तो फेसबुक जो है उसको पेड करता है, मतलब उसके ना जैसे वो लाइव डैशबोर्ड आपने दिखाया ना, उसी के अंदर स्टार्स भी आते हैं। ठीक है, तो वो जब आपके पास स्टार्स आने लग जाएंगे, स्टार्स के आप कुछ इसकी पेमेंट होती है, पता नहीं कितने सेंट्स में पेमेंट मिलती है, $1 में भी पेमेंट मिलती है। स्टार्टिंग में जो है ना, मेरा ख्याल है इसका कोई 0.10 सेंट तक मेरा ख्याल है एक स्टार या 100 स्टार्स की जो है ना हमें पेमेंट मिलती है। तो वो थाउजेंड्स और 10,000 जितनी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि जितनी आपके पास ह्यूज ऑडियंस होगी, उतने ज्यादा आपके पास स्टार्स आने के चांसेस होंगे, और आप जो है उनको मोटिवेट करके स्टार्स ले भी सकते हैं कंटेंट के थ्रू, और जो है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आता है गेमिंग। अब गेमिंग के ऊपर ना फेसबुक कहता है कि आप इसमें सबसे मेजर पॉइंट यूज होता है लेवल 1 का। ये लेवल आपका आपने नाम से गेमिंग के ऊपर, गेमिंग की कैटेगरी फेसबुक ने अलग कर दिया। ठीक है, अगर आप फेसबुक पे जाएं, वहां पर ना आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये देखिए गेमिंग का सेक्शन नजर आया आपको, ये उन्होंने पार्ट ही अलग कर दिया। उन्होंने कहा बाकी जो आप कंटेंट पे काम कर रहे हो वो तो ठीक है, वो आप अलग करो, लेकिन गेमिंग के ऊपर आप जो काम कर रहे हो वो अलग करो। अब ये देखिए, ये बंदा लाइव बैठ के काम कर रहा है, कितने देख रहे हैं, 37। ठीक है, 37 से उसको क्या मिलेगा, बड़ी हद हो गई तो 1 मिलियन उसको व्यू मिल जाएगा। अगर ये भी कोई तकरीबन 2 से 3 दिन कोई 37 लोग देखते रहे ना, फिर जाके इतना मिलेगा। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 1 मिलियन व्यू बड़े कम मिलेंगे। तो लेकिन फेसबुक कहता है कि अगर आप लोग गेमिंग के ऊपर काम करते हो और गेमिंग लाइव करते हो, डेली लाइव करते हो, और ओरिजिनल कंटेंट है गेमिंग भी, तो उसका मैं आपको ये करूंगा, आपका सबसे पहले जैसे जैसे आपकी ऑडियंस इंक्रीज होगी, मैं आपको वहां पे लेवल आपका एक बैच दे दूंगा, तो वो आपको बैच देगा, वहां से जो है आपकी एंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पेज मोनेटाइज होगा। पेज मोनेटाइज का क्राइटेरिया वही है, लेकिन ये है कि आपका इससे, इसमें क्या प्लस पॉइंट है, इसमें ये है कि इन स्ट्रीम एड की पेमेंट है, आप काम कर रहे हो आपको पेमेंट आ रही है। लेकिन फेसबुक कहेगा कि आप गेमिंग लाइव करते जाओ, कुछ आपको बने ना बने, मैं आपको $750 पर मंथली जो है ना आपको पेड करूंगा। ठीक है, मतलब कि ये वो कहता है, और मिनिमम मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। और आप यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे ना, यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लोर करेंगे, या आप आके ना यहाँ पे एक्सप्लोर किया करें कि लोग क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको चीजें बताई है ना, जाके आपने लोगों को देखना है। जब आप लोगों को देखेंगे ना कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, फिर आपको समझ आएगी अच्छा यार हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये डायमंड्स के ये बस आपको बताना इसके डालने पड़ते हैं। तो अब ये देखें, ये भी एक गेमिंग में आता है पार्ट। तो अब जितना बड़ा पेज होगा ना, जितना बड़ा पेज होगा उतना ज्यादा आप समझे कि वो गेमिंग से पैसे कमा। ठीक है, ये आपने पॉइंट देख लें, लेकिन उसके लिए भी आपको बताया और ये भी ओरिजिनल कंटेंट है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ना 3 मंथ की मेहनत है, 3 मंथ से ज्यादा नहीं लगते किसी भी फील्ड के अंदर ना। अगर आपने मास्टर बनना है और अर्निंग स्टार्ट करवानी है ना अपनी, मैक्सिमम 3 मंथ लगते हैं। और ह्यूज अर्निंग की बात कर रहा हूँ जो आपको परमानेंट लेके चलती है। आपको वो बात नहीं करना कि आपने, अब जैसे मैंने आपको कितनी चीजें बताई, आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अभी से जो है ना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सारी गेमिंग हो गया, और हमने दूसरा स्टार्स को देखा। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, हाउ टू मैनेज फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया था पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट है, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये परचेज करना पड़ता है। अब ये देखें, ये मेरे पास एक अलग कंप्यूटर है, ये मेरे पास एक अलग से कंप्यूटर है, और ये मेरे पास एक अलग से वर्चुअल कंप्यूटर है। ठीक है, इसके अंदर जो है हम अपना काम करते हैं इसके ऊपर।
पेजेस वगैरह मैनेज करते हैं। So, हमारे फॉरनर्स में हमारी अपनी कंपनी है दुबई के अंदर, वहाँ पे जो है हमें तो वो इश्यूज नहीं है, और हम इसकी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपके पास बैंक नहीं है तो आप हमारे साथ बैंक अटैच कर सकते हैं। तो हमारे वहाँ से भी पेजेस, ज़्यादातर पेजेस वहाँ से ही मैनेज होते हैं, लेकिन समटाइम इश्यूज आ जाते हैं वो भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर हमें जो है ना आरडीपी के थ्रू हम उसको काम कर सकते हैं। या समटाइम इसका दूसरा एक और पॉइंट बता देता हूँ कि समटाइम होता है आप उनसे पे से एडमिन करें किसी भी एलिजिबल कंट्री का, आप आरडीपी लें और आरडीपी से आप यहाँ से खुद काम करते हैं, ठीक है। आपको उनको बार बार तंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार आप इस साइड ऑनलाइन आओ, इस साइड आप मुझे अपना पीसी एंडेक्स दो तो मैं काम करूँ। आप आरडीपी लें, आप यहाँ पे बैठ के अपने पेज जो है ना मैनेज करें। तो ये भी है, ये भी एक जो है ना मेथड है। अब ये हमारी यूएस की आरडीपी है, और यूएस के अंदर हम लोग ना करते हैं, ये ग्रेटेस्ट स्टूडियो सेम वैसे ही है। ये हमारी आईडी जो है वो भी यूएस की है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे जितने भी पेजेस हैं वो हम इसके ऊपर काम करते हैं। ये यूएस के, यस कहाँ पर आ रहा है? अच्छा एलिजिबल कंट्री, हाँ अगर एलिजिबल कंट्री में हो, ये भी हम आरडीपी के अंदर है ना, इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं वो वही शो कराएगा, यूएस ही शो करवाएगा। नहीं बात समझे? मैंने आपको बताया था, एक स्टार्टिंग से बताता हूँ। हमने पेज रेडी किया पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि उसको ग्रीन कर दिया, उसके एलिजिबल पेज कर दिया हमने, ठीक है, मतलब कि सब्सक्राइब उसके फॉलोअर्स कंप्लीट कर दिए, स्पॉन्सर कंप्लीट कर दिया, 5 वीडियोस अपलोड कर दी, ठीक है, हमने उसको एलिजिबल कर दिया। अब हमने उसको अप्रूव करवाना है। अप्रूव करवाने के लिए हम सबसे पहले उसको एडमिन करेंगे एलिजिबल कंट्री की आईडी से, ठीक है, वहाँ पे एडमिन किया। एडमिन करने के बाद वहाँ से हम पाकिस्तानी जितने भी हमारे एडमिन होंगे ना उनको हम रिमूव करेंगे। तो ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 घंटे बाद जो है ना आपका वो पेज होगा जिस कंट्री में आपने, यानी यूएस के अंदर मैंने वो पेज डाला ना, तो वो मेरा पेज जो है वो यूएस की आईपी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो वो आपकी आईपी के ऊपर आ जाएगा, फिर आप इजीली यूज कर सकते हैं इसको, मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपका इशू नहीं है। हाँ ये है कि अगर इसके अंदर यानी कि आपने एडमिन कर दिया दुबई की आरडीपी, आपके पास लेट्स दुबई की आरडीपी है, वहां पे आपने एडमिन कर दिया बंदे को, और आप खुद रिमूव नहीं हुए पाकिस्तान से, फिर इशू आएगा, ठीक है, चाहे आप एलिजिबल कंट्री का आप एडमिन है, एडिटर भी हो, एनालिस्ट हो, आपका इशू आएगा, ठीक है, ये इशू 100% आएगा। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने पाकिस्तान वाला पेज दिखाया है, वहां पे आ रहा था इनएलिजिबल कंट्री, मैं यहां पे ये देखना चाह रहा हूं एलिजिबल कंट्री शो करता है कि आप एलिजिबल नहीं करेगा, तो सर ड्रॉप डाउन मैं आपको दिखाता हूं पॉलिसी इश्यूज में, वो इशू तब करेगा, हमें इशू तब दिखाएगा जब हमारे कोई इस तरह की एक्टिविटी होगी, मतलब कि पाकिस्तान में ऑन कर दिया उसने, हमें यहाँ पे शो करवा देना है भैया आपकी कहीं ना कहीं ना, नहीं ये इसका कोई इशू नहीं है, ये वो जरा हो रहा है, ये भी हमारे इसके अंदर जो सेटअप लगा हुआ है उनका। अच्छा इसके अलावा आप ऑनलाइन देख लें, फिर हमने आरडीपी के अंदर ही आपको मैं चीजें बताता हूँ हाउ टू अर्न मनी। अच्छा ये वाले जो 3 मेन पॉइंट है ना, ये ये अभी हम इसको एंड में डिस्कस करते हैं, ताकि जो अपनी थ्योरी बेस और प्रैक्टिकल बेस है ना हम उसको पहले देख लें, ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा एंड में बात करेंगे, हमें कमाना किस तरह, लोगों को कैसे हमें इस तरफ लेकर आना है। रील्स का किस किस को आइडिया है, रील्स होती क्या है? ये टिकटॉक टिकटॉक, अच्छा मैं आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। रील्स क्या होती है, जैसे टिकटॉक ने ग्रो किया, उसकी जितनी ऑडियंस थी, यूट्यूब की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गूगल है, गूगल के बाद यूट्यूब आता है, यूट्यूब के बाद आगे सो ऑन बिंग वगैरह आता है, और आगे वेब मास्टर टूल्स वगैरह आते हैं। अच्छा जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, जितना यूजर था ऑलमोस्ट कोई 80% यूजर ना टिकटॉक में गेट कर दिया, तो अब यूट्यूब के ऊपर ऑडियंस नहीं आती थी, तो ये बड़े परेशान, इन्होंने किया इन्होंने ना सबसे पहले यूट्यूब में शॉर्ट्स निकाले, शॉर्ट्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके ऊपर ना बोनस देने लगे। बोनस क्या था? बोनस ऐसे था कि आप शॉर्ट्स अपलोड करें, आपके व्यूज आएंगे, हम मतलब कि जिसकी किस्मत अच्छी हुई हम उसको बोनस दे देंगे, और वो हमारी अपनी मर्जी होगी कि हम जो है चाहे आपको $100 का बोनस दे, चाहे आपको $5000 का बोनस दे, ठीक है, ये उसकी अपनी मर्जी थी।
आपके कोई 100 चैनल लगा होता था ना, 100 चैनल में से मैक्सिमम कोई 2 से 3 चैनल्स के ऊपर आपको मिल जाता था, ठीक है, और 100 चैनल हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह इसके अगेंस्ट फेसबुक ने देखा यार, उसने वो जो है अपना लॉन्च कर दिया। फेसबुक ने ना लास्ट ईयर तकरीबन सितंबर में इंट्रोड्यूस करवाया था रील्स के नाम से अपना प्लेटफॉर्म। अब वो रील्स के अंदर क्या था, जैसे शॉर्ट्स है वैसे उसने अपने रील के नाम से। अब फेसबुक ने ना यूट्यूब के अगेंस्ट कहा कि आप लोग मेरे साथ काम करो और मैं आपको बोनस दूंगा, और कितना बोनस दूंगा उसने फिक्स बोनस बताया। यूट्यूब ने फिक्स बोनस नहीं बताया, फेसबुक ने फिक्स बोनस बताया। उसने कहा आप काम करो, जिसकी किस्मत अच्छी हुई उसको मैं $36,000 का जो है ना बोनस दूंगा। और ये थोड़ा बोनस नहीं है, $36,000 का, और ये इतना ज्यादा अच्छा था, तो जिसकी मर्जी। अब इसमें एक और पॉइंट था बड़ा मजेदार, वो ये था कि अगर आप कोई 15 से 20 पेजेस लगाते थे ना, उनमें से एक पेज के ऊपर आपको मिल जाता था बोनस। यूट्यूब के अगेंस्ट, यूट्यूब पे आप 100 चैनल लगाते थे, इसमें 15-20, क्योंकि उसने उसका यूजर गेट करना था। तो इसना जो है ना इसके ऊपर काम होता रहा। फिर जो है फिर इन्होंने पॉलिसी अपनी चेंज की है, ये तकरीबन कोई 4-5 मंथ पहले इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। अब ये लोग कहते हैं कि हम जो है ना आपको फिक्स अमाउंट देंगे, क्राइटेरिया रख दिया फेसबुक ने। मतलब कि जैसे इन स्ट्रीम एड्स का आपको मैंने बताया ना कि 10,000 फॉलोअर, उसने कहा कि मैं एक क्राइटेरिया रख देता हूँ, आपको $1,200 कंफर्म मिलेगा, फेसबुक ने कहा। लेकिन यूट्यूब ने इसके अगेंस्ट अब जो है ना अपडेट कर रहा है। यूट्यूब को हम बाद में देखते हैं, पहले हम फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक कहता है आपका 1 लाख सिर्फ व्यू होना चाहिए रील के ऊपर, एक वीडियो चाहे आपकी 1000 वीडियोस हो, ठीक है, और ये कंप्लीट होना चाहिए विद इन 60 डेज। और कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, कितना इजी कर दिया। और आप वहां से यानी कि क्या करेंगे, आप 1 लाख तो ऐसे ही आ जाते हैं आपको। मैं कहूँ अगर आप रील्स अपलोड करते हैं ना, 25 से 30 रील्स अपलोड करें, उनमें से एक वायरल होती है, वायरल होगी तो उसके ऊपर मिलियन में व्यूज आने लगते हैं, ठीक है। हो सकता है आप फर्स्ट वीडियो अपलोड करें उसके ऊपर मिलियन में व्यूज आने लगे, तो आप उससे जो है ना अपना आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, तो आप उससे अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे हम फेसबुक का पेज मोनेटाइज करवाते हैं, इसी तरह हम रील बोनस को भी जो है ना मोनेटाइज करवाते हैं, और रील बोनस के अंदर जो है ना हम रीडायरेक्ट करें, ठीक है। $1,200 से ज्यादा नहीं आप कमा सकते, $1,200 एंड $1,200 है, और मिनिमम या मैक्सिमम $1,200, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरी बात इसमें बड़ी मेजर आती है, ये इसकी न्यू अपडेट है। पहले फेसबुक सिर्फ और सिर्फ जो है ना, क्योंकि फेसबुक कंपनी है यूएस की, और ये इस काम की वहीं पे करती है। फेसबुक ने कहा था कि अगर आपने रील से अर्निंग करनी है, रील बोनस से अर्निंग करनी है, तो आप जो है यूएस के अंदर आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट होल्डर हो वहाँ का, और रेजिडेंशियल हो वहाँ के, और फिर जो है ना आप इसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी बहुत जुगाड़ू है, और इसके ऊपर जो है ना काम करते रहे। इन लोगों ने क्या किया, एलएलसी का पता होगा शायद कई लोगों को, एलएलसी कंपनी होती है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एलएलसी कंपनी होती है, वो हम यूएस में करवा देते हैं। जितने लोग अमेज़न के काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान में बैठे, वो एलएलसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल, वो ये क्या होता है, वो आपकी मिनिमम जो है ना सिटीज का हिसाब होता है, हर कंट्री का सिटीज का, किसी में कम पैसे, हाँ किसी में $300 में, किसी में वो ऐसा भी है कि $20,000 में भी होती है। वो सेम ऐसे ही है, जैसे आप लाहौर में है तो आपको चीजें यहाँ ज्यादा महंगी मिलती है, इस्लामाबाद जाते हैं तो आपको ज्यादा महंगी मिलती है, और वो क्वालिटी भी नहीं होती, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो आप एलएलसी ओपन करवाते थे, एलएलसी में आपने अकाउंट लगाया, आपने यूएस की आरडी ली, यूएस की आईडी ली, वहाँ पे पेजेस यानी कि जैसे मैंने बताया पाकिस्तान से पेजेस रेडी करते रहे, एलिजिबल करते रहे, यहाँ पे ट्रांसफर किए, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लगाया, यहाँ से करना स्टार्ट मर्चेंट, ठीक है। वो आपका डायरेक्ट वहाँ पर आता था पेपल में, पेपल का अकाउंट लगता था, तो पेपल से आप डायरेक्ट जो है पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफर करते, या पाकिस्तान के बैंक के अलावा आप पेपल के डॉलर्स भी सेल आउट हो जाते हैं, ठीक है। वो आप सेल आउट करके ऐसे थर्ड पार्टी के ऐसे, तो आप जो है ना ऐसे काम कर रहे थे उसके ऊपर। तो अब जो है ना, अब सीन ये है कि जैसे जैसे जुगाड़ वाले काम बढ़ते जा रहे हैं ना, ये लोग अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं।